सिद्धार्थ हरमन हेस द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें बुद्ध काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के सिद्धार्थ नाम के एक लड़के की आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक हेस का 9वां उपन्यास है। इसे जर्मन भाषा में लिखा गया था। यह सरल लेकिन प्रभावपूर्ण और काव्यात्मक शैली में है। इसे 1951 में अमेरिका में प्रकाशित किया गया था और यह 1960 के दशक में प्रभावी बन गया। हेस ने सिद्धार्थ को रोमा रोलान माय डियर फ्रेंड को समर्पित किया। सिद्धार्थ शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों सिद्ध या पूरा करना प्लस अर्थ या संपत्ति से मिलकर बना है। इन दोनों शब्दों का संयोजित अर्थ है जिसे अस्तित्व का अर्थ मिल गया हो या जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। परिवार त्यागने से पूर्व बुद्ध का नाम युवराज सिद्धार्थ गौतम था। इस पुस्तक में बुद्ध को गौतम कहा गया है। कथा वस्तु का सार। यह एक ब्राह्मण पुत्र सिद्धार्थ से आरंभ होता है। वह संन्यास ग्रहण करने के लिए अपने साथी गोविंद के साथ गृह त्याग देता है। वे दोनों ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। सिद्धार्थ व्यापारी के रूप में प्रेमी के साथ साधुत्व से अत्यधिक दुनियावी जीवन की तरफ जाते हैं और फिर संन्यास की तरफ वापस आते हैं क्योंकि वह यही लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह कहानी पुरातन भारत में गौतम बुद्ध के समय के दौरान की है, संभवतः 4वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अनुभव उन सचेत घटनाओं का निचोड़ है जिनका एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। यह भागीदारी करना, सीखना और ज्ञान प्राप्त करने की ओर संकेत करता है। समझने की शक्ति और समावेशन है। हेस के उपन्यास सिद्धार्थ में अनुभव को वास्तविकता की समझ और ज्ञान प्राप्त करने के सबसे उत्तम साधन के रूप में दर्शाया गया है। सिद्धार्थ की यात्रा में हेस की रचनात्मकता यह दर्शाती है कि समझ को विद्यालयी बुद्धि आधारित तरीकों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाता, न ही कोई दुनिया में शारीरिक सुखों का भोग करते हुए और संसार की पीड़ाओं को साथ रखकर समझ प्राप्त कर सकता है। हालांकि यह उन अनुभवों की समष्टि है जिसने सिद्धार्थ को समझ प्राप्त करने की अनुमति दी। इसलिए एकल कार्य अर्थहीन होते हैं जब वे स्वयं द्वारा सुविचारित हों। सिद्धार्थ का श्रमण के साथ रुकना और उनका प्रेम और व्यवसाय की दुनिया में डूब जाना निर्वाण की ओर अग्रसर नहीं करते। फिर भी इन्हें विकर्षण नहीं माना जा सकता। प्रत्येक कार्य जिसका सिद्धार्थ ने उत्तरदायित्व लिया और वह घटना जो सिद्धार्थ के साथ घटी हो, उसने समझ प्राप्त करने में उनकी मदद की। इन घटनाओं से मिलकर ही अनुभव बना है। उदाहरण के लिए, सिद्धार्थ का अपने पुत्र के लिए भावुक और दुख भरा प्रेम वह अनुभव है जिसने उन्हें समानुभूति सिखाई। इस अनुभव के बाद वे बालक के समान व्यक्तियों को समझने में सक्षम हुए। पहले, यद्यपि वे संसार में डूब चुके थे, किंतु वे बालक समान व्यक्तियों की अभिप्रेरणा और जीवन को समाविष्ट नहीं कर पाते थे, और जबकि संसार ने उन्हें जकड़ रखा था, उन्हें कमजोर बना रहा था और वे उसके आदी थे, वे संसार की प्रकृति को समझने में असमर्थ थे। इस बिंदु पर संसार के अनुभव ने समझ की ओर अग्रसर नहीं किया, संभवतः इससे उन्हें बाधा पहुंची। इसकी तुलना में सिद्धार्थ के अपने पुत्र के साथ अनुभव ने उन्हें प्रेम करने की अनुमति दी, ऐसा कुछ जो वह पहले नहीं कर पाए थे। एक बार फिर प्रेम ने स्वयं उन्हें समझ की ओर अग्रसर नहीं किया। सिद्धार्थ के केवट बनने, नदी से सीखने और शांति अपनाने और अपनी यात्रा का सार तत्व अभिग्रहण करने पर उपन्यास समाप्त होता है। Slower, he walked along in his thoughts and asked himself, "But what is this? What you have sought to learn from teachings and from teachers, and what they, who have taught you much, were still unable to teach you?" And he found. It was the self, the purpose and essence of which I sought to learn. It was the self I wanted to free myself from, which I sought to overcome. But I was not able to overcome it, could only deceive it, could only flee from it, only hide from it. Truly, nothing in this world has kept my thoughts thus busy, as this my very own self, this mystery of me being alive, of me being one and being separated and isolated from all others, of me being Siddharth,
And there is no thing in this world I know less about than about me, about सिद्धार्थ। मुख्य प्रसंग। सिद्धार्थ को लिखने में हेस की मुख्य चिंता स्वयं को भारतीय फलसफे में ढालकर अपने जीवन के रोग लेबन्सकनखेट से मुक्ति पाना था, जैसा उपनिषदों और भागवत गीता में बताया गया है। पुस्तक का द्वितीय भाग अत्यधिक लंबा लिखने का कारण था कि हेस अखंडता की उस गूढ़ अवस्था का अनुभव नहीं कर पाए जिसकी सिद्धार्थ को आकांक्षा थी। ऐसा करने के प्रयास में हेस यथार्थ अर्ध बैरागी के रूप में रहे और हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म ग्रंथों की पवित्र शिक्षाओं में पूरी तरह डूब गए। उनकी अभिलाषा वह पूर्णता प्राप्त करने की थी जो उपन्यास में बुद्ध को सबसे अलग बनाती है। यह उपन्यास हिंदू पुरुषों, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और बैरागी परित्याग वानप्रस्थ के जीवन के 3 पौराणिक चरणों और बुद्ध के 4 महान सत्यों पर लिखा गया है। भाग 1 और 8 मोड़ वाला पथ, भाग 2 जिसमें 12 अध्याय हैं। राल्फ फ्रीडमैन वर्णन करते हैं कि हेस ने कैसे एक शब्द में टिप्पणी की कि मेरा सिद्धार्थ। अंत में, सच्चा विवेक किसी शिक्षक से नहीं सीखता बल्कि नदी से सीखता है, जो मजेदार तरीके से कलकल करती बहती हैं, और एक दयालु बूढ़े मूर्ख व्यक्ति से सीखता है जो हमेशा मुस्कुराता है और वास्तव में वह एक संत होता है। सिद्धार्थ के बारे में व्याख्यान में हेस ने दावा किया कि बुद्ध के मोक्ष के मार्ग की प्रायः आलोचना की गई और उस पर संदेह किया गया, क्योंकि इसे संज्ञान में पूरी तरह से तार्किक माना गया। यह सही है, किंतु यह केवल बौद्धिक संज्ञान नहीं है, केवल सीखना और जानना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव है जिसे केवल निस्वार्थी जीवन में कड़े अनुशासन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। फ्रीडमैन और भी संकेत करते हैं कि सिद्धार्थ कैसे हेस की आंतरिक द्वंद्वात्मक पद्धति का वर्णन करता है। उनके जीवन के सभी विपरीत छोरों को सुंदरता से उकेरा, व्याकुलता से प्रस्थान और घर पर शांति की खोज, विविध अनुभव और अखंड आत्मा का तालमेल, धार्मिक मत की सुरक्षा और स्वतंत्रता की चिंता। विश्लेषण का अंत। जी शुक्रिया।